बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो नून लीग पहले भी बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रही थी, लेकिन फार्म 47 की इस मुबैना हुकूमत के बाद हर दिन उनकी जलालत का होता है। बगैर ताकत इक़्तिदार होने के बावजूद भी वो अब उस तरह अवाम का सामना नहीं कर पा रही। एहसन इकबाल के साथ सान फ्रांसिस्को के अंदर हुआ क्या है, ये वीडियो आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ रावला कोट धरना जो है वो बिगड़ गया है, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त क्या खबरें आ रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। और इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर और उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और उस पर पीटीआई के अंदर एक बड़ा हंगामा बपा है, उस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन है। एक तरफ ईरान अमेरिका दोबारा जंग शुरू हो चुकी है, यानी ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वक्फे वक्फे के साथ एक दूसरे के मराकज को, आम तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान उसके अंदर सालसी का किरदार अदा कर रहा है, कतर भी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वो किरदार कहीं खो गया है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत के अंदर जो है वो इस जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं। बलूचिस्तान से बहुत ही तशवीशनाक खबरें पिछले 4-5 दिनों के अंदर आई हैं। और कल तो DGISPR ने एक जो है वो मीडिया ब्रीफिंग भी दी। और आज फील्ड मार्शल आसम मुनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों क्वेटा पहुंच रहे हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है। सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है और वहां पे एहतजाज भी हो रहे हैं, धरने भी शुरू हो गए हैं। मैयतें रख के लोग क्वेटा के अंदर धरना दिए हुए हैं। तो बहुत आम मामलात हैं जिन पे पूरी खुल के गुफ्तगू भी नहीं हो सकती, चूंकि ऐसी ऐसी खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ आजाद जम्मू कश्मीर की रियासत के लोग हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो वहां पे जिस तरीके से एहतजाज हुआ है उसको हैंडलिंग नहीं हुई और ताकत का इस्तेमाल किया गया। और फिर उन पे भी इल्जामात रियासत पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाते हैं, जिसका वो हमेशा डिनाई करते हैं कि हमारी तरफ कोई असला इस्तेमाल ही नहीं हुआ और ये खामखा एक मीडिया प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है। अब ये तकरीबन 1 महीना हो गया है। 8 तारीख आज के दिन का उन्होंने ये बताया था कि अगर आप मुज़ाकरात प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे। और अब यही कुछ जो है वो दोबारा देखने को मिल रहा है, जिसमें रावला कोट के करीब जो कुटेड़ी वाले धरने के इर्द गिर्द बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की तरफ से जो है वो बहुत बड़ी फोर्सेस पहुंच गई हैं। टकराव का आगाज हो गया है। रावला कोट और शुजाआबाद दोनों अतराफ से कुटेरी धरना की तरफ जो है वो फोर्सेस बढ़ रही हैं, ये अवामी एक्शन कमेटी बता रही है। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूंछ डिवीजन में खौफनाक ऑपरेशन की तैयारियां बताई जा रही हैं। रेंजर्स FC और दीगर जो गाड़ियां हैं वो वहां से एक्शन कमेटी के जो अकाउंट्स हैं वो ये दावे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका एक मौक़िफ़ वाज़ेह है। या आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, चीफ सेक्रेटरी और बाकी तो वैसे ही गवर्नमेंट सियासी तो बनाई जाती है, आवाम के वोटों से बनती कोई नहीं है। एक तमाशा ही है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम पे। अब तो मुकम्मल आमरीत का या नफाज हो जाना चाहिए या जमहूरियत होनी चाहिए, बहरहाल वो नहीं हो रहा। तो अब आज उन्होंने अगले लाया अमल का ऐलान का जो है वो करना है। अब उससे पहले ये ऑपरेशन या एक टकराव की कैफियत पैदा होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगला उनका क्या लाया अमल होगा, आपको याद होगा कि बुनियादी तौर पर ये पूरे कश्मीर से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल थी। फिर टकराव हुआ, उसके बाद हिकमतन वो रुक गए। फिर जो शौकत मीर है बाद अदा उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उमर नजीर जो है वो भी जख्मी है। तो इस वक्त जो है वो आज मुमकिना तौर पर पूरे कश्मीर वैसे बंद है। अशिया खुर्दनोश पंजाब से नहीं पहुंच पा रही, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं पहुंच पा रही और बड़ी यानी एक इंसानी अलमिये के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और कल बताया गया है कि बरतानिया के पार्लियामेंट में 10-12 अराकीन ने तकरीबन 1 घंटे तक जो कश्मीरी अवाम है इस वक्त उनके हकूक के हवाले से वहां पे
गुफ्तगू की है, चूंकि एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है। तो ये अल्टीमेटली जो रियासत पाकिस्तान है उसको अभी चूंकि ट्रंप के साथ यस है तो चीजें उस तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन एक जो रिकॉर्ड बन रहा है वो कोई पॉजिटिव नहीं है। यानी आप देखिए जो इस वक्त यानी खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, अब ये कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पे जो हुकूमतें जिस अंदाज में बन रही हैं वो कोई एक पॉलिटिकल सेटअप नजर नहीं आ रहा। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो चलें अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत है और बाकी हर जगह आपको अफरा तफरी का माहौल इस मामले में नजर आ रहा है। तो एक बड़ी कशीदगी जो मैं बड़े मोहतात अंदाज के अंदर आपके सामने रख रहा हूं वो कश्मीर से नजर आ रही है और मुमकिन तौर पर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है, जो कि आम अनाउंसमेंट आज होनी है। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है वो एहसन इकबाल से मुतल्लिक है। चूंकि ये फलासफर हैं, अरस्तू या प्रोफेसर इनको कहते हैं, ये हुकूमत इनकी 2-4 साल 5 साल होती है और ये अगले 100 साल का प्लान दे रहे होते हैं। प्लान पे अमल दरामद होता कोई नहीं है। यानी एक ख्याली किस्म की दुनिया में रहने वाला ये बंदा है और बस यानी बातें करके, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके, तो ये रोड मैप है, ये हम IMF को खैर बात कह रहे हैं। और ये भी नून लीग की हमेशा से एक फनकारी, अदाकारी या ड्रामेबाजी रही है कि ये धड़ाधड़ कर्जा लेते हैं। इस कौम को सबसे ज्यादा जिसने मकरूज किया है वो अगर आप देखेंगे कि नून लीग होगी, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, और IPPs जो है वो भी आप देखेंगे कि ये जो बिजली वाले कारखाने लगाए गए हैं सबसे ज्यादा वो राणा निसार साहब जिस तरह वो बता रहे हैं 16 या उससे जायद सिर्फ शरीफों के हैं, यानी फिर उनसे मुतल्लिका लोगों के हैं पीपल्स पार्टी। तो IPPs के जरिए भी पूरी कौम को लूटने का जो पूरा एक नेटवर्क है वो भी इन्हीं का बगैर वो लगाया हुआ पौधा है। अब जहां भी जाते हैं चोर चोर तो होती है। अब ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया रियासत का आपको इल्म है, बड़ा आम ये सिटी है। अब वहां पे ये एहसन इकबाल साहब गए हैं, नून लीग के लोग भी इस्तकबाल के लिए आए हैं, लेकिन PTI वाले भी पहुंच गए हैं, उनको ज्यादा वो पहुंच गए हैं। फिर चोर आया के नारे लगे हैं और वो अब जो चोर चोर कह रहे हैं उनकी तरफ देख के हाथ हिला रहे हैं। बगैर ये है कि देखें जी इन्होंने ये बड़े बदतमीज हैं, ये बड़े ये हैं, ये हर जगह जी PTI वाले हामी जो है वो बदतमीजी बैरून मुल्क कर देते हैं। और भाई पहले आप यहां पे करतूत क्या कर रहे हो? आपको सिर्फ नारे लगने से वो बदतमीज हो गए। आपने आइन कुचल दिया, कानून कुचल दिया, इंसानी हकूक जो है वो पांव तले रौन दिए, चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर दिया, आजादी इजहार राय का आईनी हक खत्म आपने कर दिया। पीका एक्ट के जरिए जो आपके मुखालिफ गुफ्तगू करता है उसको रगड़ देते हैं। हजारों लोगों पर बेगुनाह केसेस बनाकर आपने जेलों में डाले और आपके चाटे चमाटे जो इस तरह के मीडिया के अंदर भी बैठे हुए चंद सहाफत की यानी आड़ के अंदर नून लीगी वर्कर्स हैं, वो भी बड़ी इखलाकियात, यानी इतना कुछ जिस पार्टी की हुकूमत में हो गया है वो भी इखलाकियात की बात कर सकती है। क्या उसको इखलाकियात की बात करना जेब देता है? आपने तो इस मुल्क के अंदर छोड़े ही कुछ नहीं है। यानी इस कौम को आपने मकरूज कर दिया, मईशत तबाह कर दी, किसान बदहाल कर दिया, डॉक्टर, नर्सेज और इस तरह टीचर, आम मजदूर सब रो रहा है। आपने इस लेवल पे इस कौम को आपके लेके आए हैं और फिर आपको चोर चोर ना कहें। भाई आप IPPs के जरिए चोर हैं, यानी आप उस पर कोई जस्टिफाई करें ना। यानी ये आप पे इल्जाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पर चोर चोर का इल्जाम है और ये नारे आप जहां भी जाते हैं ये आम पाकिस्तानी होते हैं और वो अपने जज्बात का इजहार। आपने सबसे बड़ा तो इलेक्शन पे डाका डाला है, यानी चोरी छोटा लफ्ज है, डाका डाला है। तो चोर तो छोटा लफ्ज है, जो चोर आपको तो डाकू डाकू कहना चाहिए था उनको। फिर आप इतना कुछ बद इखलाकी करने के बाद भी ये इखलाक का भाषण दे रहे हैं। अगर आप खुद जमहूरी असूलों पे चलें, जमहूरी रवैयों पे चलें, अवाम के हक राय दही को आप खुद जो है वो तस्लीम करें
اور سر تسلیم خم کریں, انتظار کریں. پی ٹی آئی حکومت میں آتی, اس کی ناکامی آپ ہائی لائٹ کرتے, اگلی بار آپ حکومت میں آ جاتے. پراپر طریقہ تو یہی تھا. لیکن آپ نے وہ اوچک کے پھر, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پھر مخصوص نشستوں کے ذریعے, جیسے مولانا صاحب نے حلوے اور جو شوربے کے ساتھ بوٹیاں ملی ہیں وہ انہوں نے لے لی ہیں. ان سے بندہ پوچھے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے تو وہ بھی گول مول کر جائیں گے. یعنی جس کے ہتھے جو کچھ چڑھا ہے اس نے ہڑپ کیا ہے. اور پھر یہ بتاتے ہیں جی یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا, یہ دیکھیں جی بد اخلاق لوگ ہیں, نعرے لگاتے ہیں. تو وہ اور کیا کریں؟ آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی چادر چار دیواری اور کے تقدس کو, ان کے دوپٹے کھینچے ہیں. ہزاروں لوگوں کو ناجائز آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. تو آپ کو دعائیں دے کہ بہت اچھے آدمی, آپ کی تعریفیں کریں. تو یہ بات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو عواری ہیں ان کو سمجھنی چاہیے, اور ان کے جو چیلے چماٹے صحافت کے لبادے میں بیٹھے ہوئے ہیں اینکر بن کر یا وہ بات جو کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے. تو وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے ہیں, اور یہ جہاں پہ کوئی نون لیگی جاتا ہے یہ ہوتا ہے, اور یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا, اب ایک اگلی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور وہ ہے بنیادی طور پر گنڈا پور جو ہے ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. اب جو گنڈا پور ہیں بنیادی طور پر وہ, آپ کو علم ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ دیکھیے بڑا انقلابی بن کے سہیل افریدی آئے, کر کچھ نہیں سکے, نہ کوئی معاملات سیٹل ہوئے. الٹیمیٹلی ایسے لگ رہا ہے وہ بھی وزارت اعلیٰ کا چسکا پڑا اور وہ بچانے میں لگ گئے اور کخ نہیں کر سکے. یعنی اس وقت بل بھی ایسے آ گئے کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں پورا فوکس رضا ڈار کیس پہ ہے, اور وہ کھینچ کے اپنی طرف لے کے آ گئے ہیں, چونکہ ایسی چوڑی ماری ہے اس موقع پہ. بھئی آپ کے اخلاقی لیول تھا, آپ کہتے بھئی اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے کہ بھئی یہ ختم کرو. یہ باقی اسمبلیوں کے اندر یا پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ عیاشیاں ملی ہوئی ہیں, یا صرف پارلیمنٹ کے ممبران نہیں, یہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے. عوام کے نمائندے جعلی اصلی جیسے بھی وہ پہنچ جاتے ہیں, بیوروکریسی کا یہ حق چھیننا چاہیے جو اس وقت اصل رول کر رہی ہے. یہ تو پارلیمنٹیرین کو تو آتا جاتے ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو اس میں آٹے میں نمک لیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ سارے بجائے اس کے آپ باقی لے ہیں. اب جو ہے وہ گنڈا پور کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں یار اسلام آباد تک بندوں کو لاتا تو تھا, اب تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور ڈسکریڈٹ کر دیا ہے سہیل افریدی کو بھی اپنے آپ کو. اب انہوں نے ایک آڈیو لیک ہوئی وہاں پہ پی ٹی آئی کے اجلاس کے اندر, گروپ کے اندر, اور انہوں نے کہا اس معاملے کے اندر جو آڈیو لیک ہوئی, گنڈا پور نے کہا کہ مراعات اور تنخواہوں میں اضافے مانگنے والے ممبران کے نام پبلک کیے جائیں. صوبے میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں, حکومت میں صوبائی حکومت کے فنڈ سے آپریشن ہو رہے ہیں, مزید بھی ہوں گے. ممبران اسمبلی اور وزراء خراب کوالٹی کی وجہ سے کام رکوا رہے ہیں. بھرتی ہوتی ہے, تبادلہ ہوتا ہے, اسی محکمے کے لوگ ثبوت کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. بیڈ گورننس کی لان تان ہم پہ آتی ہے. جس نے اس قانون میں حامی بھری ہے حکومت ان کے نام سامنے لائے. فائنانس کمیٹی کی سب کمیٹی بنا کر ایم پی ایز کی تنخواہیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. عمران خان نے ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھانے سے انکار کر دیا تھا. میں اس کا حصہ نہیں ہوں, اپنی پارٹی اور لیڈر کے نظریے کو بلی نہیں چڑھا سکتا. یعنی اب یہ بات آپ دیکھیے کہ گنڈا پور پر الزام لگتا تھا ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں, بھائی اب نہیں ہو رہے, اب آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو کیا آپ کی پسند ناپسند ہے؟ ایک گنڈا پور کو ایک ویلن بنا کے پیش کر دیا گیا. اچھا, اب دوسرا جو ہے وہ اس نے یہی گنڈا پور نے اس آڈیو میں اس پیغام کے اندر کہا ہے نا, بھائی یہ میرے اوپر تو یہی الزام لگاتے تھے نا, تو اب یہ آپ کو بیوروکریسی سارا کچھ خود کرتی ہے, الزام بعد میں سیاستدانوں پہ ہمارے اوپر آ جائے گا, اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ آپ سارے معاملات کو دیکھیں تو اب پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت طبقہ کہہ رہا ہے یار اس سے تو گنڈا پور بہتر تھا, کم از کم اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا, تکڑا آدمی تھا, اور یہ ہو رہا ہے. تو باقی کوئی تحریک بھی بپا نہیں ہو سکی, اور کوئی بڑی امید بھی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر اس لیول پہ نہیں ہے, چونکہ جو شروع میں سہیل افریدی کی ایک مومنٹم بنا تھا اگر وہ برقرار رہتا تو کارکنان اور عام لوگ نکلتے, لیکن اب وہ اتنا ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے اس کے کہنے پہ بھی کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا بڑا امتحان ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.